पाकिस्तान की जो मईशत है उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो कि बाकी दुनिया के साथ थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है। वो ये है कि हमारे पाकिस्तान का सिस्टम बड़ा वीक है। जब सिस्टम वीक होता है तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी इकोनॉमी को। अब जैसे कि मैं कुछ अदादो शुमार शेयर करता हूँ, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने थोड़े पीरियड में कितना बड़ा डैमेज हो सकता है। जैसे कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी तकरीबन सर्विसेज प्लस गुड्स दोनों मिला के 39.2 अरब डॉलर। तो जब वो एक साल के बाद हमने देखा तो वो 32 अरब डॉलर तक रह गई। इसी तरह इंपोर्ट खैर ड्रॉप की, उन्होंने आर्टिफिशियली कर्टेल की, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई। हमारे रिज़र्व 17 अरब डॉलर से ड्रॉप हुए और हमने बीच में कई बार ऐसा भी टाइम सुना कि 5 अरब डॉलर रह गए, 6 अरब डॉलर रह गए। तो ऐसा क्या हुआ? सब कुछ तो वही चल रहा था, इंडस्ट्री वही चल रही थी, लेकिन बात वही है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। शरह सूद हमारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, 22% पे पहुँच चुकी है। और इसी तरह रिज़र्व्स अभी भी हमारे 12-13 अरब डॉलर से ऊपर जा ही नहीं पा रहे। हालांकि IMF की कुछ कंडीशंस होती हैं कि इंपोर्ट का कोई 1.5 महीने का जो कवर है ना, वो आपने रखना है, और वो हमारे पास अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। तो ये तमाम रीज़न्स हैं जिस वजह से हमेशा पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स आती है। एकदम से अच्छी साइड पे चले जाते हैं, एकदम से बहुत बुरी साइड पे चले जाते हैं। और अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों का ज़्यादा प्रॉब्लम है, दबाव भी ज़्यादा है। पाकिस्तान ने 2025 तक तकरीबन 73 अरब डॉलर वापस करना है। अब उसके लिए इन्होंने कुछ पिछले दिनों खुशखबरियाँ सुनानी शुरू की थी कि 16 अरब डॉलर का जी रोल बैक हो जाएगा, फिर 7-8 अरब डॉलर है जी, और उसमें भी हम डील कर रहे हैं, तो बकाया रह जाएगा जी 40-50 अरब डॉलर। जितना भी रोल ओवर कर लें, लेकिन है तो देना तो है ना, रीस्केड्यूल करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन वापस तो देना है। अब पाकिस्तान की जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो तकरीबन 10,000 अरब रुपए का है, मतलब 10 ट्रिलियन डॉलर, 10 ट्रिलियन रुपीज़। तो उसका जो 84% पोर्शन है, आप परेशान हो जाएंगे। 84% कर्ज़ों की सूरत में, शरह सूद की सूरत में वापस करना है। सिर्फ 16% का हिस्सा है जिसमें से पूरे मुल्क के मामलात चलाने हैं, जिसमें ये सड़कें भी बनेंगी, जिसमें सेहत के मामलात भी होंगे। मतलब आपका 16,000 अरब रुपया वो होगा पूरे मुल्क को चलाने के लिए। 84,000 अरब रुपया होगा तकरीबन मुल्क को खूह खाते, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा है, पिछले 1.5-2 साल में पूरे पाकिस्तान का जो पिछला सर्कुलर डेट था उसका 40 से 45% सिर्फ 2 साल में लिया गया। जो 74 साल का सर्कुलर डेट ये वो अलग, और ये 2 साल का गर्दशी कर्जा जो है वो अलग। तो इतने भारी कर्जे लेके भी कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ दिया हो। आपकी जो महंगाई की शरह है वो अब देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले तकरीबन 11-12% के करीब थी, 28 से 32% के करीब चले गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं। चार्टर ऑफ इकॉनमी की अगर बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर इस पर एक चीज़ पे ये मुत्तफिक भी हों सारे कि दोबारा हम कभी भी किसी गवर्नमेंट को, चलती गवर्नमेंट को इस तरह से डीरेल नहीं करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये पाकिस्तान की मईशत और ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अब आने वाले आपने बड़ी तफसील से बाकी चीज़ें बता दी हैं। वो जो 74 अरब डॉलर देने हैं वो एक बहुत बड़ा चैप्टर मौजूद है हमारे पास, जो कि एक भयानक ख्वाब है। आपको लग क्या रहा है, क्या यही वजह है कि कोई भी वफाकी गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है, सारे सूबों में एडजस्ट होने को फिर रहे हैं? लेकिन कुछ एक खुशखबरी किसी दोस्त ने बताई कि अच्छी चीज़ ये भी है कि 30 साल जो एक मंसूबा बेनज़ीर भुट्टो ने रेंटल पावर्स के साथ किया था वो भी ख़त्म होने जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जहाँ इजाफा करना पड़ेगा वहाँ से हमें कोई ना कुछ कुशन मिल जाएगा, जहाँ आवाम को कुछ सुख का सांस मिल सकेगा एज़ कम्पेयर टू जो वज़न एकदम से पड़ना है। जी, ये जो बिजली के मामलात हैं, अब बेशक वो पिछला 30 साल मनसूबा ख़त्म हो जाएगा, फिर नया आ जाएगा। ये बहुत मजबूत लोग होते हैं। पावर आपकी IPPs में अगर आप चेक करें, तमाम वो लोग शामिल हैं जो कि बड़ी बड़ी पार्टियों के फाइनेंसर हैं। तो वो दोबारा एक और मनसूबा बना लेंगे जिसमें दोबारा से कुछ ऐसा हो जाए। तो मेरा ख्याल है अभी उसको कहना कबल अज़ वक्त है। दूसरी चीज़ ये है कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल इकॉनमी भी है वो भी थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस वाली साइड पे जा रही है। जैसे UK है, हम पाकिस्तान उसको तकरीबन साल का 2.10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, और ये एक बड़ा रीज़नेबल पोर्शन है टोटल 32-33 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स में से। तो वो जो UK की इकॉनमी उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हम डिप्रेशन फेज़ में है, ये इकॉनमी अब हमारी जो है बुरी साइड पे चल रही है। तो ये बड़ी इकॉनमी है, ये बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड होती है, तो बहुत सारे दूसरे ममालिक की तरफ से भी ऐसी चीज़ें या न्यूज़ ऑफिशियल आ सकती हैं।